सर आज ये जो मॉक ड्रिल्स हो रही है लगातार हम देख रहे हैं साउथ से सेंट्रल कश्मीर में, इनका मकसद क्या रहता है? और देखिए जो हमारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसकी जो एफिशिएंसी तभी हम लोग जज करते हैं जब कोई कंटिजेंसी सिचुएशंस को वो बखूबी निभा सके। तो जितनी भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इसमें केवल जम्मू कश्मीर पुलिस ही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डिफरेंट जो विंग्स हैं वो भी शिरकत करते हैं और साथ ही साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी सिक्योरिटी ग्रिड में डिप्लॉयड हैं। तो हमारा इसमें यही प्रयास रहता है कि जितनी भी कंटिजेंसी सिचुएशंस हैं उन सब की रिहर्सल और मॉक ड्रिल हम कर लें ताकि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं ज़्यादा रिफ़ाइन हो सकें और कभी भी हम एक्चुअल वर्किंग में अगर ऐसी कंटिजेंसीज आएँ तो उसको बखूबी रिस्पॉन्ड कर पाएँ। इस बार अगर यात्रा के दौरान देखें सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें कुछ बदलाव लाया गया है, कुछ अपग्रेड किया गया है? देखिए इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का भी जो है उसका मदद लेते रहते हैं और पूरे यात्रा रूट्स पे हमारे जो सर्विलेंस सीसीटीवी भी रहते हैं और फेशियल रिकॉग्निशन फीचर वाले सर्किटरी भी है जो कि कोई भी अगर नेगेटिव या बैड एलिमेंट अगर उस सिस्टम में इंटरवीन करता है तो वो फ्लैग करता है और हम लोग उसको उस मौके से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के हवाले से इतना है और बाकी भी हमारे जो एंटी साबोटाज टीम्स बॉम्ब जो है डिटेक्शन जो टीम्स रहती हैं और K9 यूनिट्स हैं वो भी तैनात हैं ताकि किसी भी टाइप का कोई हमें लोगों को जो चैलेंज आए हम उसको बखूबी निभा सकें। ये जो मॉक ड्रिल हो रही है ये देखें तो किसी हमले को सिमुलेट किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा सिर्फ इस तरीके के हमला निपटना नहीं है बल्कि पूरा हाईवे है पंजाब से लेके अगर देखें तो होलीकेयर तक। तो किस तरीके के प्रबंध हाईवे को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए हैं? देखिए चूंकि आप अभी इस समय यहाँ मौजूद हैं मे बी आप शायद हर मॉक ड्रिल में शायद ना आप देख पाए हों। तो इन मॉक ड्रिल्स और रिहर्सल का हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट ने जो यात्रा से वाबस्ता डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने एक कैलेंडर निकाला था और उन्होंने हर पॉसिबल जो कंटिजेंसीज़ हैं उसकी प्रैक्टिस करी हुई है। तो लिहाजा ये आपके लिए कंस्ट्रेंट रहा कि आप एक ही टाइप की मॉक ड्रिल देख पाए, बट ये बाकी सब ज़िलों में अलग अलग मुख्तलिफ टाइप की जो मॉक ड्रिल जितने भी पॉसिबल सिनेरियो हैं उनको रिहर्स और ड्रिल किया गया। उसके साथ साथ हाईवे पे जो क्योंकि यात्रा की वजह से टाइमिंग है यात्रा कॉन्वॉय की, उसकी वजह से जो आम ट्रैफिक है वो प्रभावित होगा, तो उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जाए कि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना? देखिए ऐसी सिचुएशंस को हम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं और पिछले गत कुछ वर्षों में भी हम इसी टाइप की कट ऑफ टाइमिंग जो है वो उसको रेगुलेट करने के लिए करते हैं। तो कट ऑफ टाइमिंग्स को हम लोगों ने ऑलरेडी एडवर्टाइज़ किया गया है। साथ ही साथ हमारा जम्मू कश्मीर का जो ट्रैफिक विभाग है उसने भी इस टाइप की कट ऑफ टाइमिंग है। उसका मकसद ये रहता है कि यहाँ वैली में यात्रियों के अलावा और जो यात्री जो कॉन्वॉय से मूव नहीं कर रहे हैं वो भी अगर इधर आ रहे हैं तो वो उन कट ऑफ टाइमिंग्स की हिसार में ही यहाँ ट्रैवल करें और अपनी ट्रैवलिंग भी वो इसी टाइप से प्लान करें ताकि वो उन टाइमिंग्स के दौरान यहाँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। इन सब का एक ही मकसद रहता है कि यहाँ पे आने वाले जितने भी टूरिस्ट या यात्री हैं वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली डे लाइट में और सिक्योर तरीके से पहुँच। जिस तरह से इस बार सुरक्षा में कहीं बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, तो क्या इस तरह के कुछ इनपुट्स है कि मिलिटेंट्स यात्रा को टारगेट करने की कोशिश करेंगे? देखिए कुछ चीज़ें काफ़ी पुरस्कार रहती हैं तो क्योंकि ये गोपनीय चीज़ें होती हैं, बट आपको इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस टाइप के भी इनपुट आते हैं हम केवल पुलिस ही नहीं बाकी एजेंसीज़ के साथ बैठ के उसको एनालाइज असेस किया जाता है और उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। सर टावर सर्विलेंस हमने देखी है, काफ़ी ऊंचे किस्म के टावर बनाए गए हैं, स्नाइपर्स लगा दिए गए हैं, ये बदलाव है सिक्योरिटी ग्रिड में और उसका क्या मकसद है? देखिए ये जब क्राउड मैनेजमेंट या जो इस टाइप की ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इवेंट्स तो उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो लिहाजा पिछले साल से हमने इसका हाई राइज जो ऑब्जर्वेशन जो टावर्स हैं उनको बढ़ाया है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि एक हाइट से चीज़ों को और अच्छे से ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि कोई उसमें अपवाद हो या कोई एबरेशन हो तो उसको ईजीली ऑब्ज़र्व करें और हमारी ग्राउंड टीम्स उस चीज़ को हैंडल कर सकें। सर दो जुलाई से अब यात्रा CFF कंपनीज जो है इस बार यात्रा में लाई गई है, तो ये इतिहास में सबसे सुरक्षित यात्रा के हिसाब से या ऐतिहासिक यात्रा बन रही है जिसमें 670 CFF कंपनीज जो है वो लाई गई है। देखिए नंबर के बारे में कमेंट करना मुनासिब नहीं है, बट हम लोगों का जितना भी जो फोर्सेस होती हैं वो आपकी असेसमेंट के हिसाब से वो एडिक्वेटली आती हैं।
तो जो जुलाई से अब पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा, 3 जुलाई से यहाँ से यात्रा शुरू होगी, तो यात्रियों के लिए कोई खास मैसेज होगी रजिस्ट्रेशन को लेकर, LHRP टिकट को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर? देखिए, मेरा आपके ज़रिए सब यात्रियों से रिक्वेस्ट है कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक वेबसाइट है, उसको प्रॉपरली देखें और वो वेबसाइट और बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सारी जो गाइडलाइंस हैं उसको पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पहले आने की कोशिश करते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अलबत्ता बहुत सी जगहों पे रजिस्ट्रेशन जो है जो तात्कालिक रूप से उनको अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारी जो हिदायतें वहाँ जो SASB की जो वेबसाइट पे हैं उसमें पढ़ लें और ताकि उसी हिसाब से अपना जो है अपनी जो ट्रैवल प्लान करें। और बेस्ट ये रहता है कि अपने आप को पहले रजिस्टर करें और तभी यात्रा के लिए रवाना हों। अनरजिस्टर्ड यात्री अलाउ नहीं होंगे इस बार? कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री जो है यात्रा के लिए अलाउड नहीं होगा। हाँ, बट कोई अनरजिस्टर्ड यात्री है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा भी मुहैया है। बट मेरी आपके ज़रिए उनसे रिक्वेस्ट है कि जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है उसकी वेबसाइट को पूरा पढ़ें और उसमें डूज डोंट्स और बाकी हिदायतें हैं उसको पढ़ के ही आप अपनी जो भी आगे प्लानिंग है, कार्रवाई है वो करें। थैंक यू। चलो, थैंक यू।